अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर आमिर रिजवी हाजिर है कौन पूछेगा के साथ। हम रोजाना खबरें सुन रहे होते हैं कि आज इतने आदमी कत्ल हो गए, आज उतने कत्ल हो गए, बल्कि गुफ्तगू का अंदाज हमारी ये हो गया है कि भाई आज का स्कोर क्या रहा। बताया जाता है कि जी आज 4 मरे। ओहो, हालात सही है, इसका मतलब है कराची के। कितने रंज और कितनी अफसोस की बात है, कितने बेहिस होते जा रहे हैं हम लोग कि हमें अंदाजा ही नहीं है कि जब एक जवान लाश किसी घर में आती है तो क्या हाल होता है। हमारे रिपोर्टर हैं बाबर सलीम। पिछले 13 महीनों में जो कुछ हुआ है इस पे उन्होंने एक बड़ी मजबूत और जामे रिपोर्ट तैयार की है। आइए रिपोर्ट देखते हैं बाबर सलीम की। अब तक जाते वक्त वो जिंदा थे, आते वक्त एक्सपायर हो। साल 2011 का आगाज लियारी के रिहायशी 11 साला बाबर की हलाकत से हुआ, जो साले 9 की खुशी में की जाने वाली फायरिंग के दौरान गोली लगने से जाँ बहक हुआ और फिर कत्लो गारतगरी का जिन बोतल से ऐसे निकला कि महज 1 साल में शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों समेत 1800 से जायद अफराद को लुक्मा अजल बना डाला। शहर में कत्ल किए जाने वाले इन अफराद में 1550 अफराद टारगेट किलिंग्स का निशाना बने। साल का सबसे खूनी दिन 8 जुलाई साबित हुआ। इस रोज महज 24 घंटों में 37 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। इस साल शहरियों और सियासी जमातों के कारकुनान को अगवा के बाद कत्ल करने और लाशों के टुकड़े बोरियों में बंद करके फेंकने की ऐसी लर्ज़ाखेज वारदातें मंजर आम पर आईं जिसने खुद इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 22 अगस्त को चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर आज खुद नोटिस लिया, जिसके बाद रेंजर्स को बगैर वारंट छापों और गिरफ्तारियों के खुसूसी इख्तियारात दिए गए और फिर शहर में ताबड़तोड़ छापों और सर्च ऑपरेशंस का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान रेंजर्स और पुलिस ने मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 81 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 800 से जायद अफराद को कत्ल करने का एतराफ किया। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ। कराची में तकरीबकारी और दहशतगर्दी के वाकयात ने एक बार फिर शहरियों को खौफ और दहशत के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। साले रवां के पहले महीने में टारगेट किलिंग्स, डकैतियों के दौरान मज़ाहमत और फायरिंग के दीगर वाकयात में 120 से जायद शहरी कत्ल कर दिए गए, जिनमें 6 पुलिस एहलकार और 5 वकला भी शामिल हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में 24 अफराद का कत्ल हुआ, दूसरे हफ्ते में 32 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, तीसरा हफ्ता 26 शहरियों की जानें ले गया, जबकि इस माह के आखिरी 10 दिनों में 40 अफराद हलाक हुए। अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के इक़दाम के बजाय सिंध पुलिस के सरबराह कुछ वाकयात की तफ्तीश को ज्यादा अहम करार देते हैं। ये किलिंग्स एक बड़ा अनफॉर्चुनेट कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमने जो हमारे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं और सीनियर अफसरान हैं उनके हवाले किए और हम उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको हम ऐसी खबर देंगे। रेंजर वाले यहाँ खड़े, इनको 2-3 दफा बोला ये कोई ताउन नहीं कर रहे, बोल रहे हमको ऊपर से आर्डर नहीं है। ये रेंजर्स पुलिस किस लिए खड़ी है यहाँ पे? पब्लिक जो जा रही है सिर्फ मरने की नहीं जा रही है आगे। कराची में पेश आने वाले खूनरेज वाकयात से न सिर्फ शहर की रौनकें मांद पड़ चुकी हैं, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों पर शहरियों का भरोसा भी उठ चला है। जब हम आवाम से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई लिसानियत नहीं है आपस में, कोई पंजाबी, पठान, महाजर, सिंधी कुछ नहीं है, सब आपस में मिल के रहना चाहते हैं। तो अवाम के पास चलते हैं, हमारे साथ चलिए अल आसिफ स्क्वायर पे, वहां पूछते हैं लोगों से चल के कि वो इस दहशतगर्दी का जिम्मेदार समझते किसको है।
लोग कहते हैं कि अल आसिफ में बड़ा असला है, यहाँ पे डर लगता है लोगों को आते हुए, ऐसा है क्या? भाई मैं हल्फियाना बोलता हूँ, आला सेब में या सुरा बोर्ड में जो अमन है, हम तो बोलते हैं ऐसा अमन में पूरा पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, इन हालात के जिम्मेदार कौन लोग हैं? इन हालात के जिम्मेदार तो हम लोग का समझ में तो यार है कि सरकार है। यार ये जिम्मेदार जो है ना, जो अपने आप को कहते हैं कि कराची का हमारे पास मैंडेट है, हमारे कराची में ओल्ड है ना, महाजर पख्तूनों का कोई झगड़ा नहीं है। जहाँ टारगेट किलिंग होती है इलाके के जिम्मेदार वहीं के लोग भी जिम्मेदार है इस चीज के। रहमान मलिक साहब आते हैं, वो अक्सर वादे करके जाते हैं, तो उनके वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे? यार रहमान मलिक तो नाम का रहमान है ना, काम का नहीं है ना। वो बेचारा तो ऐसा है कि जरदारी उसको जो कुछ कहता है उसके बिल बोते पे वो कर सकता है, खुद उसके पास कोई पावर नहीं है। मुझे ये बताइए कि बड़ा उड़ाया जाता था, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अल आसिफ स्क्वायर में इतना रश लगा हुआ, ये अंदर का हिस्सा है। आप कब से हैं यहाँ पे अल आसिफ स्क्वायर? मुझे 20-25 साल हो गए तकरीबन। पूरा कराची बंद होता है, ये खुला होता है। यहाँ सारे पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच सब कौमें आबाद हैं। कोई किसी को तंग नहीं करता, सब अपना अपना काम करते हैं। यहाँ कोई फसाद नहीं होता, कभी कोई महाजर को नहीं मारा, किसी पठान को नहीं मारा, सब प्यार से रहते हैं। हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हुक्मरान एक दूसरे को लड़ा रहे हैं अपने फायदे के लिए। यानी तय ये पाया कि ये जो है ये झगड़े करवाए जा रहे हैं, अवाम आपस में मिलके ही रहना चाहती है और मिलके रह रही है, जिसकी ये जिंदा मिसाल हमें यहाँ दिख रही है। मैं इस वक्त कराची के दिल गुलशन इकबाल में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ इतनी फायरिंग होती है कि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं रहता। टारगेट किलिंग जो हो रही है, ये क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है? हमारी हुकूमत को सब पता है किस लिए हो रही है, कौन करवा रहा है। बुनियाद इस झगड़े की जो है ये ड्रग माफिया और लैंड माफिया। फौजी ऑपरेशन जरूरी है हमारे शहर। डी वेपनाइजेशन तो लाजमी होनी चाहिए, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं? एक आदमी के पास इस कराची में 350 हथियार हैं। आप यकीन करें, ये ओल्ड सब्जी मंडी सेफेस्ट एरिया होता था। आज आप वहां से गुजर के तो दिखाएं मगरिब के बाद, अगर आपकी फैमिलीज के गले से चेने और कानों से बुंदे उतारे ना जाएं, घसीटे ना जाएं, तो फिर बोलिएगा। लोगों ने वोट दिए तो आप 4-5 साल देख तो नहीं पूरा। क्या बात कर रहे हैं आप? इसलिए वोट दिया था कि मिकासा से आप मशीन गने लेके यहाँ की पब्लिक को भूने, इसलिए वोट दिया था। यहाँ अपनी आंख से मैंने डेड बॉडी देखी, तड़प रही थी, पुलिस यहाँ खड़ी हुई थी लेकिन उठाई नहीं। ने अमेरिका को ये पाकिस्तान बेच दिया है। वो ये कहना चाहता है, वो ये प्रूफ करना चाहता है कि हम दहशतगर्द हैं, ताकि वो हमारे ऊपर आके रूल करें। ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं। मुझे तो मैं उसको गोली मार के आऊँ। हुकूमत खत्म हो चुकी है। मैं इस वक्त ईदी सेंटर के बाहर हूँ, टारगेट किलिंग का एक और शिकार। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, कैसे मार दिया और क्यों मारा है इनको? जी ये अहमद रजा कादरी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अरसे से ये अपने बीवी बच्चों की कर रहे थे। अभी कुछ ही अरसा कबल इनकी शादी हुई थी। अच्छा, मैंने भी इनकी मैयत देखी है, उसमें ये शायद हाथ से माजूर भी थे। जी एक हाथ नहीं था इनका। अच्छा, तो इनको क्यों मारा एक माजूर शख्स को इस तरह से, मतलब क्यों, किस लिए? ये पूरे कराची की सूरत हाल आपके सामने है और इनका जुर्म इतना था कि ये पाकिस्तान और कराची की हिफाजत के लिए सरबरा सुन्नी तहरीक जनाब मोहम्मद सरवत एजाज कादरी भाई के दिए हुए मंशूर पर अमल कर रहे थे। ये हादसा किस तरह हुआ, कहाँ इनको मारा गया है और इनके साथ कोई था फैमिली मेंबर? जी इनकी बीवी इनके साथ थी और इनके ससुर इनके साथ थे और ये रक्षा चला रहे थे। फैमिली के सामने बर्बरियत का निशाना बनाया गया। कुछ अंदाजा है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इनको टारगेट किलिंग में मारा? ये वही तालिबान दहशतगर्द अनासिर हैं जो मुल्क और कौम को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। गवर्नमेंट इनकी सरपरस्ती जिस अंदाज में कर रही है, ये मामला भी आपके सामने है। जी कहते हैं ना, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आइए एक घर पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि जब एक जवान लाश एक घर में पहुंचती है तो उसकी दुनिया उजड़ती कैसे है। आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं टारगेट किलिंग से मुतासरा फैमिली। तनवीर साहब
जो टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं उनकी वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आंटी कुछ बताएंगी क्या हुआ था? मैं भाई ये बता सकती हूँ कि मेरा बच्चा घर से ना 4 दिन की पोती मेरी भूखी थी, वो दूध लेने के लिए निकला था घर से, तो पता लगा गली के अंदर एक लाश पड़ी हुई है किसी की, तो उसके नज़दीक लड़के जा रहे हैं, फायरिंग बहुत शदीद थी, उसको देख देख के वापस आ रहे हैं। उसने भी हिम्मत करके उनके साथ उठवा के एम्बुलेंस में डाला है, और उसके बाद के अंदर सामने से पठानों ने घर में मोर्चा बनाया हुआ था, उसके अंदर से मैं आपको मोर्चा भी दिखा सकती हूँ। उसमें दिल पे उसके गोली लगी और वो वहीं गिर गया। इमाम बारगाह पहाड़ी के ऊपर अलम निकले थे वहाँ से, वो बच्चा वजू करके अलम के पास सजदा करता था, उसको बेदर्दी से इन्होंने भून दिया, पुलिस भी साथ थी उनके। जब उसको शहीद कर दिया तो ये देखे मैं आपको कुरान दिखाती हूँ, इस कुरान को शहीद करा, ये शाहिद के घर का है, ये देखो पैरों से रौंदा इसको। ये हमारी और शिया सुन्नियों की एक ही हदीस है, एक ही कुरान है, ये पीका इन्होंने और ये पैरों से मसला, ये देखो सारा है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। किस किस्म के ये मुसलमान है, ये तालिबान है भाई, हम बहुत परेशान हो चुके हैं इनसे। ये गवर्नमेंट करा रही है सब, अंदर देखो नजर नहीं आता को कि मैं जाके देखूंगा, कंट्रोल करूं। ये रहमान मलिक आया नीचे आके होटल पे बैठ के चाय पी के गया, स्कीन को बुलाया और उसको मुजीब को बुलाया, उनके साथ चाय पानी की। शहीद हमारे हुए थे, हमसे क्यों नहीं आके पूछा उसने, हमसे ताज़ियत क्यों नहीं की उसने आके। एक फैजान लड़के को मार के उस वक्त हमारी 5 लाशें एक इलाके से उठी। हम अपनी जान तो दे देंगे, हम कस्बा छोड़ के नहीं जाएंगे। बच्चों का और ये घर का खर्चा किस तरह से चल रहा है? कहाँ से चलेगा इस वक्त, हम ऐसे ही है, कोई आधा आप जैसा कोई इमदाद दे जाता है 500 रुपये, हम सब इज्जतदार लोग हैं, हम ऐसे कब तक ऐसे खाते रहेंगे। अब ये अपने बाप को देखती है, ढूंढती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब के पास, जो कि एक मौजूद स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा पहला सवाल है कि इस्लाम में जान की हुर्मत के बारे में क्या पैगाम है? देखिए, इस्लाम दीन फितरत है और इंसानियत को अमन अता करना चाहता है। कुरान हकीम में हमें बताया गया सूरतुल माइदा आयत नंबर 32 में कि जिसने बगैर किसी वजह के और बगैर किसी फसाद के किसी को कत्ल किया, उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। सर ना तो हमारे यहाँ कोई जंग हो रही है, ना हम किसी गैर मुस्लिम कुव्वतों से लड़ रहे हैं, बल्कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल कर रहा है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक मुसलमान की जान की कदर कीमत भी कुरान बयान करता है। सूरतुन निसा आयत नंबर 93 में कुरान ने बताया कि जिसने जानबूझकर किसी एक मुसलमान को कत्ल किया वो मुद्दतों जहन्नम में पड़ा रहेगा, उस पर अल्लाह का गजब होगा, उस पर अल्लाह की लानत होगी और वो जिल्लत वाले अजाब में पड़ा रहेगा। ये है एक इंसानी जान से बढ़कर एक मुसलमान की जान की कदर कीमत। सर पहले जमाने में कुफ्फार भी हुर्मत वाले महीनों में जंगबंदी कर दिया करते थे, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई हुर्मत वाला महीना रहा ही नहीं। जी हाँ बिल्कुल, हुर्मत वाले महीने अरबों के यहाँ मशहूर थे। 4 महीने हैं ये, रजब और फिर ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम। इन महीनों में जैसे कि ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, इनमें तो वो हज का एहतमाम होता था, दूर का सफ़र होता था, आने जाने में वक्त लगता था, और रजब में मशहूर था कि उम्रा अदा करते थे। तो इस सीज़न में वो लोग कत्ल गारतगरी नहीं करते थे, लूट मार नहीं करते थे, डाके नहीं डालते थे। यानी ज़माने जाहिलियत के मुशरिक भी हुर्मत वाले महीनों का एहतराम करते थे। मगर आज का मुसलमान है कि इन हुर्मत वाले महीनों में मुसलमान को लूटता है, चोरी करता है, डाके डालता है, कत्ल गारतगरी करता है। ये हुर्मतों की पामाली हराम है हमारे दीन में। जैसे हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ना कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा माल, एक दूसरे का माल, जान और आबरू उसी तरह हराम है जैसे आज का दिन 9 ज़िलहिज्जा और ज़िलहिज्जा का महीना और ये हरम का मुक़द्दस मुकाम हराम है। सर बिल्कुल ठीक है आपने। मुझे ये बताइए कि सर आपके ख्याल में ये जो दहशतगर्दी है, ये जो माहौल चल रहा है, इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है? देखिए, इसके कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं कि हमारे अंदर से खौफ खुदा निकल गया।
ہم چند ٹکوں کے خاطر، مال و دولت کے خاطر، کرسی، منصب، اقتدار، اپنے سیاسی اور دیگر مقاصد کے لیے دوسروں کا خون پی جاتے ہیں، دوسروں کی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے انٹرنل فیکٹرز ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں؟ ہمارے دشمن، اسلام کے دشمن، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان مل کر رہیں، چنانچہ وہ کبھی ہمیں مسلکوں کی بنیاد پر، کبھی سیاسی بنیادوں پر، کبھی دوسرے بنیادوں پر لڑوانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں فیکٹرز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، دین کی تعلیم سے قربت ہو، دین پر عمل درآمد ہو، اور اپنے دشمنوں کی سازشوں کو سمجھ کر ان کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایمان کا رشتہ جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم اوورکم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ایک ناحق قتل جو ہے وہ کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے، اور ہمارے ملک میں تو نہ جانے کتنے قتل ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے؟ اللہ کے رسول کعبے کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو کتنی عزت والا ہے، عظمت والا ہے، جلال والا ہے، مگر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور بجا آپ نے فرمایا کہ کتنے کعبے ہم ڈھا دیتے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور ہمیں مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کب مل سکیں گے؟ جب ایمان کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ شجاع الدین شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جزاک اللہ خیر وقت دیا۔ تھینک یو سر۔ میرے پاپا میرے لیے سب کچھ۔ اس سال کا آغاز بھی پچھلے سال کی طرح سے برا ہی رہا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود عوام کو کھوکھلے دعووں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ مذہبی جنونیت اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کی جڑیں اس قدر مضبوط ہو گئی ہیں کہ کلعدم تنظیمیں جیسی بھی کھلم کھلا جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور حکومت بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کے دعا کرتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں امن و امان اور خوشحالی نصیب ہو۔ میل کر رہے ہیں آپ لوگ، بہت بہت شکریہ، کرتے رہیے گا۔ ای میل ایڈریس وہی تو ہے، kpg@duniatv.tv۔ عامر رضوی کو دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر کسی نئی بات، کسی نئی موضوع کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔